गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके दूसरे पाठ ल्हासा की ओर का सारांश बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन के बारे में संक्षेप में बताना चाहती हूँ। राहुल जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पंदाहा नामक गांव में हुआ था। पंदाहा नामक गांव इनका ननिहाल था। इनके पैतृक गांव का नाम कनैला था। इनके पिता का नाम श्री गोवर्धन प्रसाद पांडे था और इनकी माता का नाम श्रीमती कुलवंती देवी था। वैसे इनके बचपन का नाम राहुल नहीं था, इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। इनका नाम केदारनाथ पांडे से राहुल क्यों पड़ गया? क्योंकि 1930 ईस्वी में इन्होंने लंका में जाकर बौद्ध हो गए। इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद इनका नाम राहुल पड़ गया। राहुल नाम पढ़ने से पहले ये दामोदर स्वामी के नाम से भी जाने जाते थे। राहुल नाम के साथ सांकृत्यायन क्यों जुड़ा? क्योंकि इनका जो गोत्र था वो सांकृत्य गोत्र था, तो इनके गोत्र के नाम पर इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। इनके नाना का नाम रामशरण पाठक था, जो फौजी थे, मतलब आर्मी में थे। और आर्मी में होने के कारण चूँकि ये लोग अपने परिवार के सहित नाना के घर ही रहते थे, इनकी माता श्रीमती कुलवंती देवी अपने पिता की एकमात्र संतान थी। उनका कोई और भाई बहन नहीं था। सो ये लोग अपने ननिहाल में ही रहते थे। इनकी माता अपने पिता के घर ही रहती थी। तो वो फौजी होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह उनका स्थानांतरण मतलब तबादला ट्रांसफ़र होता रहता था। और इस तरह से विविध शहरों में राहुल जी को घूमने का मौका मिला। इनके नाना जी शिकार के भी शौकीन थे और ये अपने नाती को शिकार खेलने के लिए जंगलों में ले जाया करते थे। वहाँ पे जाकर शिकार सिखाते थे, शिकार करना इन्हें सिखाते थे। तो इस तरह से बच्चे केदारनाथ पांडे के मन में बचपन से ही घूमने का ये जो बचपन से घूमने की जो इच्छा थी वो पड़ गया। घूमने की इनकी आदत पड़ गई और इनको विविध जगह पे जाना, जंगलों में घूमना, सैर करना, देश विदेश में मतलब पूरे देश का भ्रमण करना, इस तरह से ये एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हो गए। और इस तरह से इन्होंने जितनी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने कहानी भी लिखा है, उपन्यास भी लिखा है, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने यात्रा साहित्य ही लिखा है। क्योंकि जहाँ ये घूमते थे वहाँ के रोचक घटनाओं का वर्णन भी ये जरूर करते थे। इसके अतिरिक्त इनके 3 भाई और थे, जिनके नाम श्यामलाल, रामधारी और श्रीनाथ था। इनकी एक बहन थी जिसका नाम रामप्यारी था, लेकिन उनकी बहन असमय ही भगवान को प्यारी हो गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं हैं बोलगा से गंगा, ये कहानी है। इनका उपन्यास विस्मृत यात्री, इनका एक ही उपन्यास नहीं, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ, तो एक ही एक रचना बता रही हूँ। पृथ्वी सिंह, सरदार पृथ्वी सिंह, ये है जो इन्होंने जीवनी विधा में लिखा है। और लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, ल्हासा की ओर, मेरी तिब्बत यात्रा आदि इनके यात्रा साहित्य हैं। इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हो गई। आगे मैं आपको ल्हासा की ओर का यात्रा साहित्य का सारांश बताऊंगी, अर्थात उसे सरल भाषा में बताऊंगी।